बिहार शिक्षक भर्ती का टॉपिक वाइज जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। कितने कितने प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, सब कुछ आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक आपको जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना छोटी सी है। आप सभी की हेल्प के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जहां पर 1100 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। वहां पर आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, जहां पर डायरेक्ट लिंक उस टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बिना किसी स्पेस के सर्च करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी के जो भी डाउट आ रहे थे उन सभी डाउट पर एक वीडियो बनाया गया है, जो कि आपको वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फाइनली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के। सरकार की तरफ से आप सभी को पता है, जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं था। मतलब जो सिलेबस जारी किया गया था बस सब्जेक्ट बता दिया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो उसमें भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 अंक की अंग्रेजी होगी और 75 अंक की हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से आप कोई एक एग्जाम के टाइम फिल कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप यूपी के या बिहार के या किसी अन्य हिंदी भाषी राज्य के रहने वाले हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत सही यहाँ पर रहेगी। आप इंग्लिश को अगर नहीं भी पढ़ करके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-6 क्वेश्चन आप सही कर भी लेंगे, चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 75 में से आप आराम से 35-36 नंबर ले आएंगे, और 30% लाना जरूरी है यहाँ पर। तो आपने समझ लिया, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, समय खूब रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। आपको 30 नंबर यहाँ पर लाना जरूरी है, नहीं तो फिर आप बाहर यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहला पेपर आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 मेन है, चूँकि पेपर 2 से ही आप सभी का सिलेक्शन होगा, मतलब जो मेरिट वगैरह डिसाइड हो गए पेपर 2 से डिसाइड हो गए। इसमें एकेडमिक वगैरह नहीं जोड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका जो पेपर है यही मेन पेपर है, इसमें जितने नंबर आप अच्छे ले आएँ वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये 2 घंटे का रहने वाला है। इसको सामान्य अध्ययन बोला गया है, हालांकि इसमें गणित विज्ञान सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। इसमें गणित हो गई, विज्ञान हो गए, एसएसटी हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, भूगोल है, पर्यावरण अध्ययन है, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, करंट अफेयर हो गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गई। ये यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। 120 प्रश्न आपके रहेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लिया। 7-8 टॉपिक हैं। हम मान के ये चल रहे हैं कि हर टॉपिक से करीब 15 से लेकर के 20 के बीच में जो प्रश्न होंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इतनी ही चीज़ें बताई गई हैं, और आपको टॉपिक के अंदर चीज़ें नहीं बताई गई हैं, मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं बताए गए हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। फिलहाल आप स्क्रीन पर देखिएगा, मार्केट में जो बुक्स आ चुकी हैं, जैसे घटना चक्र की बुक्स आई हुई है, इसके अलावा मार्केट में अरिहंत की बुक्स आई हुई है, जो मैक्सिमम बुक्स आई हुई हैं, और उनमें यही सिलेबस देखने को मिल रहा है। और बाकी जो अन्य रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए जो टॉपिक हैं वो बता पाए हैं, और यही टॉपिक आपको तैयार करना है। मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक से सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मैं टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ, जो बुक्स मार्केट में लॉन्च की गई हैं उनमें भी यही टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना क्या है ये देख सकते हैं। एरर्स आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन पूछा जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस या वर्ड पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड पूछा जाएगा, इडियम्स फ्रेजेज हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड हैं, क्लोज टेस्ट है, कंप्रिहेंशन है। तो आप अगर इंग्लिश को मैं कहता हूँ बिल्कुल ना पढ़ें तो भी आप 5-6 क्वेश्चन तो आराम से 25 में से कर ही लेंगे। बाकी आप हिंदी 75 प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं। मैं कहता हूँ अगर आप हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे तो 60 प्लस जरूर स्कोर कर लेंगे, और 30 नंबर आपको लाना है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आप अच्छे तरीके से पढ़ करके जाइए और मुझे लगता है सारा कल्याण आपका यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल पढ़ना है, रस, अलंकार, समास, संधि पढ़ना है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे जो मैंने बताया वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, विपरीत विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द हो गए, वर्तनी, वाक्य संशोधन और अपठित गद्यांश। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जो आपका मेंस पेपर होने वाला है, पेपर 2, जिससे आपका सिलेक्शन होगा और यही आपके लिए मेन है। तो इसमें गणित से प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से, साधारण एवं दशमलव भिन्न से, सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन से, वर्गमूल एवं घनमूल से, एचसीएफ एलसीएम से, एवरेज से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, इसके अलावा अनुपात समानुपात, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से, एसआई से आई से, कार्य और समय से, चाल समय और दूरी से, क्षेत्र मित से और आंकड़ों के विश्लेषण से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि बेस्ट बैच कौन सा है, इस समय कौन से कोचिंग का बेस्ट बैच परचेज करना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। 5-6 कोचिंग ठीक ठाक हैं, मैं उनको प्रेफरेंस वाइज बता दूंगा। आप उनका बैच परचेज करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ हैंड रिटन नोट्स हम तैयार करवा रहे हैं। जैसे ही तैयार हो जाएंगे आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए, कौन कौन सी मार्केट में आ चुकी हैं, किसका कंटेंट अच्छा है, तो आप बताइएगा, तो मैं बुक्स को सभी रीड करते हुए, एनालिसिस करते हुए मैं आपको बुक्स बता दूंगा और वही बुक्स आप परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग में अगर हम बात करें, सादृश्यता, समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, शब्द निर्माण, शब्दों का तार्किक क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम परीक्षण, दूरी विन्यास, संबंध अवधारणा, बैठक, लुप्त पदों को भरना, घड़ी तथा कैलेंडर, वेन आयरक, इसके अलावा स्थान दृश्यावलोकन, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, आभासिक तार्किक अभियुक्ता। कहने का मतलब है एक जो कंप्लीट रीजनिंग है आपको पढ़नी है और मैथ में जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको यहाँ पर पढ़ना है। सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूपीपी वगैरह का एग्जाम हुआ जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी गई, सेम मैथ से ही डिट्टो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाएगी। आगे बढ़ेंगे सामान्य विज्ञान से, दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, पदार्थों पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु और धातु, जीव विज्ञान तथा जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, इसके अलावा स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। कुल मिलाकर के आपको इसमें फिजिक्स पढ़नी है, प्लस आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, प्लस आपको बायोलॉजी पढ़नी है। आप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं 1-2 दिन के अंदर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे कोचिंग से और आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान से आपको क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़नी है, आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है, मतलब जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इसके अलावा पर्यावरण आपको पढ़ना है और फिर आपको लास्ट में बिहार जरूर पढ़ना होगा। बिहार के करंट अफेयर, बिहार के जो भी बजट हो गया, बिहार की जो नई नई योजनाएं हैं और बिहार के बारे में आपको पढ़ना होगा। घटना चक्र की बुक ले लीजिएगा पतली सी, और बिहार स्पेशल जैसे यूपी स्पेशल आती है आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और करंट अफेयर इसमें जरूर आएगी, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर हम भारत के इतिहास के से, भूगोल से किन किन टॉपिक को पढ़ना है मैं उसके बारे में भी अपने हिसाब से आगे बता देता हूँ। सामाजिक अध्ययन से आपको पढ़ना है पृथ्वी की संरचना है, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, महाद्वीप है, महासागर है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, सौरमंडल है, भारत का भूगोल है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। भारत का भूगोल ही पढ़ना है, विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा प्राचीन इतिहास से आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, प्राचीन धर्म, प्रमुख वंश, इनको पढ़ना है। फिर आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको यहाँ पर पढ़ना है और संविधान से आपको भारत का संविधान पढ़ना है। उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निषेक सिद्धांत है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, भारत का महान्यायवादी है, भारत का निर्वाचन आयोग है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। इसके अलावा अनुसूचियाँ हैं, यातायात एवं सड़क सुरक्षा है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय उद्योग है, प्रमुख बंदरगाह है, ये सभी आपको पढ़ना है। अब जो सामान्य जागरूकता है स्टैटिक जी की, उससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, प्रसिद्ध स्थान हो गए, राजनीतिक तथ्य हो गए, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम व्यक्ति हो गए, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष हो गया, वीरता पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, सभी आपको पुरस्कार पढ़ना है। समसामयिक घटनाएं, मतलब 5-6 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के आएंगे, बाकी इसमें स्टैटिक जीके प्लस बिहार का होगा। तो बिहार के संस्कृत संघ एवं सभ्यता इसमें आपको पढ़नी है, प्लस भारतीय संस्कृति एवं कला पढ़नी है, प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी पढ़नी है। ये सभी टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लस जो है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, उनको भी आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, बंगाल विभाजन हो गया, होम रूल आंदोलन है, गांधी युग आपको पूरा पढ़ना है, असहयोग आंदोलन हो गया, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान, भारत की आज़ादी, ये सभी आपको पढ़ना होगा। तो एक कंप्लीट सिलेबस था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर आपको मॉक टेस्ट आपको देना होगा। किस
कोचिंग का मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और किस कोचिंग का आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक बार आपको कमेंट करना होगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।